सो अब तक हमने समझा था कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसके कुछ रूल्स होते हैं, एक इंजन है जो उसको रन करता है, एंड ये सब चीज़ें होती हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर। अब लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट का कोड एक्चुअली रन कैसे होता है। जब मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था पिछली वाले टाइम पे, तो मैंने बोला था कि जो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है वो तुम्हारे कोड को स्टेप बाय स्टेप रन करता है। अब उस स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब है, चलो अब इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, अगर तुम्हें ये नहीं पता एंड अगर तुम्हें इन इसमें से कोई चीज़ भी समझ नहीं आ रही तो फिक्र मत करो। हम आने वाली वीडियोस में ये सब कवर करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेट क्या है, ए क्या है, एंड टेन क्या है, सेमी कॉलन क्या है, इक्वल्स टू क्या है, सब कुछ जो भी तुम समझ रहे हो सब कुछ मैं तुम्हें आसानी से समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझो कि 10 है, जैसे हम मैथ्स में वेरिएबल यूज करते थे एक्स वाई जेड, वैसे ही ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20। ठीक है, होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। तो अब ये कोड रन कैसे होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले हम पहली लाइन पे जाते हैं। ठीक है, हम पहली लाइन पे गए एंड हमने बोला इंजन ने बोला कि एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर कर दो 10 एंड उस वेरिएबल का नाम क्या है, ए। ओके, जब ये वाली लाइन रन हो जाती है देन तुम जाओगे दूसरी लाइन पे एंड वो बोलेगा कि एक नया वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू है बी। ठीक है, एंड उसकी वैल्यू मतलब उसका नाम है बी एंड उसकी वैल्यू कर दो तुम 20। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, हम पहली लाइन पे गए, उसने ए की वैल्यू कर दी 10, दूसरी लाइन पे गए हमने बी की वैल्यू कर दी 20। अब जब हम तीसरी लाइन पे जाते हैं तो हमने लिखा हुआ है ए प्लस बी। ठीक है, तो मतलब क्या होगा अब इसका, पहले जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन देखेगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है सी। ओके, उसमें हमने ए लेना है एंड बी लेना है। ठीक है, एंड उनकी वैल्यू को ऐड करना है। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन देखेगा कि क्या हमारे पास ए स्टोर्ड है पहले। ठीक है, ए स्टोर्ड है हमारे पास, वो कहेगा हाँ हमारे पास ए स्टोर्ड है 10। ओके, फिर वो देखेगा क्या हमारे पास बी स्टोर्ड है, कह रहा है हाँ भाई यहाँ पे 20 है, तो वो यहाँ पे ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 10 से। ठीक है, एंड बी की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 20 से। जब ये हो जाएगा तब सी में जो तुम्हारी वैल्यू स्टोर होएगी वो होगी 30। ठीक है, होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा। चलो एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक नया एग्जांपल आता है हमारे पास। अब फिर से हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स। ठीक है, और एक्स में हमने वैल्यू स्टोर कर दी 5। ठीक है, एक्स में हमने वैल्यू स्टोर कर दी 5, 5 वैल्यू हमने एक्स में स्टोर कर दी। फिर हमने बोला कि y के अंदर y के अंदर x की वैल्यू स्टोर कर दो। मतलब y की वैल्यू और x की वैल्यू अभी इक्वल है। तो अभी तक जब हमने पहली लाइन एग्जीक्यूट करी तो वैल्यू थी 5 x की। फिर हम दूसरी लाइन में गए तो हमने क्या बोला कि जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू कर दो। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी 5 है एंड y की वैल्यू भी 5 है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं एंड वो बोलता है कि जो x की वैल्यू है ना अब वो 10 कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू अब हमारी 10 हो गई है। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हुआ है। तो अब फाइनली क्या होगा कि x जो है वो हमारा 10 के इक्वल है एंड जो y है हमारा वो 5 के इक्वल है। होपफुली तुम्हें इतनी बात समझ आ रही होगी। मतलब जावास्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है एंड जो वैल्यू उस मोमेंट पे होती है वही यूज होती है। मतलब पहले जो जावास्क्रिप्ट ने बोला कि हाँ x की वैल्यू स्टार्टिंग में थी 5। ठीक है, तो हमने वही वैल्यू y पे स्टोर करा दी। ऐसा नहीं कि x की वैल्यू बाद में जाके 10 हो गई तो y की वैल्यू बाद में मतलब 10 कर दी। नहीं, इससे पहले इस लाइन से पहले, ठीक है, इस लाइन के पहले तक जो x की वैल्यू थी वो तो 5 थी। तो इस मोमेंट पे वही वैल्यू स्टोर होएगी। ऐसा नहीं कि बाद में जाके x की वैल्यू 10 हो गई तो हम y में अब 10 स्टोर कराते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, एक टाइम पे एक ही काम करेगी, एक लाइन फिनिश होगी तभी नेक्स्ट लाइन पे चलेगी, कोई पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होता। फिलहाल ये सिंपल लेवल पे समझ लो। फॉर एग्जाम्पल अब तुम इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने पेपर पे जाते हो। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है कॉलेज का या फिर स्कूल का। ठीक है, एंड तुम देखते हो कि तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है
ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तुम्हें न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे कुछ-कुछ लिख रखा है तुम्हारे न्यूमेरिकल में, इधर कुछ लिख रखा है, इधर कुछ लिख रखा है, इधर कुछ लिख रखा है एंड इधर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब जब तक तुम ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या काम कर रही हैं, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ही तो करोगे कि पहली लाइन हमने ये पढ़ ली, फिर दूसरी लाइन ये कर ली, फिर तीसरी लाइन ये कर ली। तब जाके तो तुम्हारा पूरा प्रोग्राम समझ आएगा तुम्हें, मतलब पूरा न्यूमेरिकल समझ आएगा। इसको तुम इससे ऐसे रिलेट कर सकते हो। होपफुली तुम्हें ये समझ आ गया होगा, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट बात आती है, कभी-कभी तुम्हें लगेगा कि जावास्क्रिप्ट जो है, वो रैंडम बिहेव कर रही है, जो कि मैं बहुत बार ये बोल चुका हूँ एंड तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा होगा, बट जावास्क्रिप्ट ऐसे बिहेव करेगी। बट एक्चुअली क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है कभी रैंडम नहीं होती। तुम्हारा मेंटल मॉडल इनकम्प्लीट होता है, तो इसीलिए फाउंडेशन बनाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने तुम्हें ये वाली सारी चीज़ें बताई थी कि जावास्क्रिप्ट के रूल्स होते हैं, इंजन होते हैं एंड एनवायरनमेंट होते हैं। अभी तक तुम क्या समझे कि जावास्क्रिप्ट जो है कि को का जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। वैल्यू स्टेप बाय स्टेप असाइन होती है, मतलब कि यहाँ पे जब वैल्यू 5 थी तो 5 ही मिली वाई को। ये नहीं कि बाद में 10 हो गई तो वाई को 10 ही मिलनी चाहिए वैल्यू, नहीं ऐसा नहीं। एक टाइम पे एक ही काम होता है, स्टेप बाय स्टेप होगा और एक टाइम पे एक ही काम होगा, ठीक है? लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इंजन को कैसे पता चलता है कि कौन सा कोड कब रन हो रहा है? वेरिएबल्स को कहाँ स्टोर करना है, कि मतलब ये भी तो कहीं न कहीं स्टोर होंगे हमारे वेरिएबल, कि मतलब x की वैल्यू अगर हमने 5 दे रखी है, तो x कहाँ स्टोर होगा? x है क्या? जावास्क्रिप्ट को भी तो पता होना चाहिए, ठीक है? फंक्शंस कॉल होने पे क्या होता है? यहाँ पर एक्चुअल जावास्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है एंड ये सब चीज़ें आती हैं अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब वो कंसेप्ट डिसाइड करता है कि कोड कैसे रन होगा, वेरिएबल्स कहाँ पर स्टोर होंगे और फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये समझ आ गया तो जावास्क्रिप्ट का 60% गेम जो है तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ऐसे समझो तुमने मैथ्स में वेरिएबल यूज़ किए थे, ठीक है? मैथ्स में वेरिएबल यूज़ किए थे, वहाँ पे हम एक्स वाई जेड कुछ भी यूज़ करते थे, वहाँ पे कुछ भी वैल्यू होती थी बट हम उस वेरिएबल में कुछ स्टोर करते थे। वैसे ही इसको समझो कि हमने कोई वेरिएबल बनाया एक्स एंड वहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर कर दी 5। अगर तुम्हें फंक्शन समझ नहीं आया, फंक्शन को तुम ऐसे समझो कि फंक्शन हमारा कुछ काम करता है, कुछ भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम समझो पेन का फंक्शन क्या है? पेन का फंक्शन है कि तुम लिख सकते हो पेन से। वैसे ही कोड में भी हम कुछ-कुछ फंक्शंस बनाएँगे एंड उसका कुछ-कुछ काम होगा। तो फंक्शन एक पीस ऑफ कोड ही है, बट उसका एक पर्टिकुलर काम है जो वो काम कर रहा है। वैसे ही उसको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो होपफुली तुम्हें इतना समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम समझेंगे एग्ज़ीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? तो आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।